रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर होती है। जब यह भरोसा डगमगाता है तो उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में मलेशिया से सामने आया, जिसमें एक मॉडल ने अपने प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये घटना महज एक शक के आधार पर हुई। आइए इस कहानी के पहलू को विस्तार से समझते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये कहानी मलेशिया की है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। तभी मलेशिया के कोयला लंगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाले स्टाफ बताता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लड़की की हालत बहुत खराब थी। उसके हाथ और जान से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसकी हालात को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे सीपीआर देकर बचाने का प्रयत्न किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। और फिर 7:25 पर उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल में पहुंचते हैं और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़के की पहचान करने के लिए भी कोशिश शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि मरने वाले लड़के का नाम गौरीगंज दिनेश्वर इन है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक गौरीगंज पेशे से एक फोटोग्राफर था। एक फोटोग्राफर से किसकी दुश्मनी हो सकती है और कौन से इतनी बेरहमी से मार सकता है, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गौरीगंज के परिवार वालों और कुछ जानने वालों से संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने टामी आनंद नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। सोर्स के मुताबिक टमी आनंदन मूल रूप से भारतीय है। हालांकि मलेशियाई न्यूज एजेंसी के मुताबिक टामी आनंद और गौरीगंज दोनों ही मलेशियाई मूल के ही हैं। इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि टामी आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा टामी आनंदन ने मेडिकल की पढ़ाई की थी, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने की बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ कौशिक पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। हुए खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी 2021 के आसपास एक दिन गौरीगंज एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहीं पर शिकन की नज़र पहली बार टामी आनंदन पर पड़ती है। यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से टाइमी आनंदन और गौरीगंज रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा चल रहा था। तो अब सवाल उठता है कि जब शिकन और टाइमी आनंदन का रिश्ता काफी अच्छा था, तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कौशिक की मौत हो गई? इस बात का जवाब अब कोई दे सकता था, तो वह थी टामिया नंदन। इसलिए पुलिस वाले टामिया नंदन की तलाश में लग जाते हैं। जब पुलिस की एक टीम को टामी के घर पर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर तानिया नंदन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती है जिसे देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो किसी और का नहीं बल्कि गौरीगंज का ही था। वीडियो में टामी आनंदन भी साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में साफ दिखता है कि गौ शिकन के हाथ और जागों से बेतहाशा खून बह रहा है। दूसरी तरफ टामी आनंदन भी परेशान दिख रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वो इन सभी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है, इसलिए पुलिस वाले तामिया नंदन की तलाश तेज कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक कोई एक लड़की लेकर आई थी, इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को अस्पताल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि टामी आनंदन ही होगी। और अगर वास्तव में तामिया नंदन इसे अस्पताल लेकर आई होगी तो वह फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीम अब अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की यह तरकीब काम आती है और फिर लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा तामिया नंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक
पुलिस की पकड़ में आते ही तामिया नंदन खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि जब पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो तामिया नंदनी स्वीकार कर लेती हैं कि गौ शिकन के हाथ और पैरों में जो जख्म के निशान हैं वह उसी ने किए थे। जब पुलिस वाले टामी आनंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने गौ शिकन की हालत क्यों की, तो इस पर कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तानिया नंदन द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से टामी आनंदन को लगने लगा है कि गौ शिकन उसे समय नहीं दे रहा है। इसके अलावा तामिया नंदन कोई शक होने लगता है कि शायद गौरीगंज अब किसी और को प्यार करने लगा है। इस सोच के आने के बाद तामिया नंदन के मन में जलन की भावना आ जाती है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौरीगंज टामी आनंदन के पास आता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहस होती है। इसी बहस के बीच टामी आनंद ने चाकू निकाल दी है और इस चाकू से गौ शिकन की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिसे कौशिक की कलाई से बेतहाशा खून बहने लगता है। अभी कौशिक सफलता भी नहीं है कि टामी आनंदन अगला बार गौ शिकन की जान को पर कर देती है। लगातार चाकू के हमले की वजह से कौशिक के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दिखता है कि काफी देर तक गौरीगंज खून बहने की वजह से दर्द से लगातार कहता रहता है और मदद के लिए आवाज लगाता रहता है, मगर टामी धन या वहां पर मौजूद दूसरे व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद टामी आनंदन अचानक से गौरीगंज के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है। पुलिस के सामने तामिया नंदन द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक पहले तामिया नंदन को लगता है कि जख्म गहरे नहीं है और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब गौरीगंज के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो टामी आनंदन घबरा जाती है और फिर पहले तो वह पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच जब गौ शिकन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो तामिया नंदन उसे लेकर पास के एक निजी अस्पताल में चाहते हैं, क्योंकि कौशिक की हालत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इसलिए पास के निजी अस्पताल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसी के बाद टामी आनंदन उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती है। यह हॉस्पिटल इन दोनों की लोकेशन से काफी दूर था, इसलिए यहां तक आते आते काफी देर हो जाती है। इस बीच कौशिक की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल लाने पर सीपीआर देकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस बीच मौका पाकर टामी आनंदन वहां से भाग जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा तामिया नंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक टामी आनंदन पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, इसलिए माना जा रहा है कि शायद यह हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है वह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौरीगंज के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 8 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें।